एक महिला कई दिनों से परेशान थी, न तो बातचीत कर रही थी और न ही खाना पीना खा रही थी। छोटा सा बच्चा था, उसे भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। पति होता है, उसे भी ठीक से बात नहीं कर रही थी और सास ससुर होते हैं, उनसे भी अच्छे से बात नहीं कर रही थी। हालांकि इससे पहले कभी उसने ऐसा नहीं हुआ था। उसने परिवार के किसी भी सदस्य से इस तरह से बातचीत की हो। पति अपने पत्नी से पूछता है कि मैंने तुम्हें इस तरह से कभी नहीं देखा कि तुम किसी से इस तरह से बातचीत करो। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसने परिवार के किसी भी सदस्य से इस तरह से बातचीत की हो। पति अपनी पत्नी से पूछता है कि मैंने तुम्हें इस तरह से कभी नहीं देखा कि तुम किसी से भी बातचीत नहीं कर रही हो और देख रहा हूं कि तुम ठीक से खाना भी नहीं खा रही हो। जब पति अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था तो उसे विश्वास में ले उसे पूछता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है तुम्हारी, मैं किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। क्या पत्नी कहती है कि मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है बताना, इसलिए नहीं चाहती हूँ। तुम समझोगे कि मैं तुम्हें माता पिता से दूर कर रही हूँ। जैसे ही पति ने बात सुनी, उसने कहा कि जो भी बात है, अपनी बात मुझसे तुम नहीं करोगी तो तुम किससे बात करोगी। पत्नी सुनते ही बातों को सुनते ही वे बाद में कहती है कि एक ज्योतिष से मेरी मुलाकात हुई। ज्योतिष ने कहा कि तुम्हारे परिवार से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, करीब 4 साल की ये तपस्या है। अगर 4 साल तक तुम अपने परिवार से दूर रहोगे तो तुम्हारा परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। यदि नहीं रहोगे तो देख लेना, कोई न कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, किसी की मौत हो सकती है और परिवार में कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। और जब यह बात कही जाती है तो पति इस बात को सुनने के बाद तो बहुत बड़ा आश्चर्य में आ जाता है, लेकिन पत्नी ने ऐसी बात बताई कि पति को यकीन हो जाता है। उसके बाद वे अपने माता पिता के पास जाता है और माता पिता को जाकर बताता है कि कुछ दिन इस तरह की अनर्थ होने वाला है, कुछ ऐसी अप्रिय घटना होने वाली है, इसलिए हमें अगले 4 वर्षों तक आप लोगों से दूर रहना होगा। माताजी और पिताजी, तुम्हें इस बात का कोई ऐतराज़ तो नहीं है। जब बेटे ने अपनी माँ बाप से ये बात कही, तब माँ बाप कहते हैं कि बेटा कैसी बात कर रहे हो, औलाद की खुशी में ही माँ बाप का खुशी होता है। माँ बाप का क्या कुछ नहीं करते, जहाँ तुम खुश रह सकते हो वहाँ जा कर के तुम खुश रहो। जहाँ तुम्हारा परिवार ठीक से रह सकता है तुम वहीं रह लो। हमारी कोई बेमर्जी नहीं है, हमारी मर्जी तुम्हारे साथ शामिल है। अब वे व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ 5 और 6 साल का एक बेटा होता है, 5-6 साल का एक बेटा होता है, उसके साथ अपना गांव छोड़ता है और गांव छोड़ने के बाद शहर में जाकर रहने लगता है। उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, जैसे उम्मीद कर रहे थे ऐसा ही होता है। लेकिन जब उम्मीदों से बात परे हो जाती हो, यानी एक घर में मौत होती है, तो पूरे घर में कोहराम मच जाता है। लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जैसा ज्योतिषी ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन यह ऐसा हुआ क्यों? लेकिन वे मौत नहीं था, वे था कत्ल। लेकिन किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन माँ और बाप ऐसे थे जिन्होंने सोच लिया कि यह जो कहानी है पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है, और वे जिद पर अड़ गए जाते हैं। उनकी जिद के बाद जांच पड़ताल होती है, सचमुच कत्ल निकलता है। लेकिन इसमें कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि वे कत्ल लग रहा हो, यह सिर्फ एक हादसा लग रहा था। और जब हादसे को कत्ल का रूप दिया जाता है, यह घटना
ये कहानी घटनाक्रम जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह महिला जिसने कत्ल किया वह इतनी शातिर कैसे हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं कुमार अभिषेक क्राइम शो। 17 जुलाई 2026 की सुबह के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। मेरठ में एक जगह लगती है हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में जो बिलो की शकुंतला कॉलोनी है, दामिनी नाम की एक महिला होती है और जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष के आसपास रहती है। वह सुबह 6 बजे के आसपास उसकी आंखें खुलती है, रसोई में जाती है, चाय बनाती है, क्योंकि सबसे पहले उठने के बाद वह अपने पति को चाय पिलाती है। पति पहली चुस्की में चाय लेने के बाद वह बैठ जाता है। वैसे ही वह अपने पति को चाय लेकर जाती है और जगाती है, लेकिन पति जागता नहीं है। अपनी पति को कई बार आवाज़ लगाती है, जब जगाती है और पति कुछ रिस्पांस नहीं करता है, थोड़ी देर में वे परेशान हो जाती है। उसके बाद उसने अपने पति का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद उसने उठाने की कोशिश की तो हाथ ऐसे ही छूट जाता है, क्योंकि हाथ में कोई दम ही न, पूरा शरीर बेदम हो चुका था। इसके बाद उसने अपने पति की नब्ज टटोलने की कोशिश की। आखिरकार नर्वस सिस्टम नहीं चल रहा था, नर्वस सिस्टम नहीं चल रहा था, सांस ले रहा था या नहीं ले रहा था। उस महिला को अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी वह कोशिश करती रही, और जब वहाँ से कोई किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा था तो वे सुबह चीखना चिल्लाना शुरू कर दी। महिला की चीखें सुनने के बाद आसपास के इलाके के जो लोग वहाँ रह रहे थे उन लोगों तक वे चीख पुकार पहुँच जाती। वे लोग एकदम दौड़ते भागते हुए सुबह अभी जागे भी नहीं थे, लेकिन रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ करके उस घर की तरफ आते हैं, और आने के बाद देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम अतुल पवार है, जिसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास है, अपने ही घर के कमरे में बेसुध हालत में पड़ा है। इसके बाद तत्काल उस व्यक्ति को CSC केंद्र पर ले जाया जाता है, और जैसे ही CSC केंद्र पर लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर उसको देखने लगते हैं। डॉक्टर ने देखा और देखते देखते ही कहा कि ये तो मर चुका है। इसके बाद फिर यहाँ सब लोग हैरान थे, सोकार ठीक ठाक व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है। तो उसके बाद फिर देखा जाता है, देखने में प्रथम दृश्यता पता चलता है कि इस व्यक्ति को सांप के काटे जाने से इसकी मौत हुई, और जैसे ही सांप के काटे जाने की सूचना डॉक्टर और परिवार वालों को देते हैं तो परिवार वाले को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। यहाँ से फिर परिवार के जो बाकी सदस्य होते हैं, क्योंकि इस लड़के का नाम अतुल पवार है, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है। वह हस्तिनापुर के करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर एक बहसुमा थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है, भंडोरा का रहने वाला होता है। उसकी माँ होती है संतोषी, जिसकी उम्र 70 साल के आसपास होती है। होती है लड़के के पिता, जिनका नाम अजब सिंह, जिनकी उम्र 72 साल के आसपास होती है और पेशे से किसान होते हैं। और लड़के का भाई भी होता है जिसका नाम कुलदीप होता है। कुलदीप रिटायर फौजी होता है, जो अपने बच्चों के साथ बहसुमा थाना क्षेत्र में ही रह रहा था। जैसे ही परिवार को यह सूचना मिलती है, परिवार एकदम सदमे में आ जाता है और तुरंत मौके पर पहुंच जाता है। और मौके पर आने के बाद अब यहाँ डॉक्टर से वही बार बार परिवार पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, डॉक्टर साहब क्या हुआ, कुछ तो बता दीजिए। डॉक्टर साहब जो पहले बताया था, डॉक्टर साहब उस बात को फिर से रिपीट कर देते हैं। हाँ, आशंका जताई जा रही है
कि इनकी मौत सांप के काटे जाने से हुई है। और जब सांप काटे जाने की बात आती है तब तब उसके बाद फिर सपेरे को बुलाया जाता है, और सपेरे को बुलवाने के बाद जिस कमरे में वो लड़का सोया हुआ था उसे उसी कमरे में तलाशी की जाती है, तो सचमुच एक सांप निकलता है। वे बहुत बड़ा जहरीला किस्म का सांप था। साइज में भले ही उसका कद छोटा था, लेकिन वे बहुत खतरनाक था। और उस सांप ने उसे एक नहीं बल्कि 2 जगह काटा था। सांप जो सपेरे होते हैं उसने सांप को कब्जे में ले लिया, और कब्जे में लेने के बाद यहीं से वे सपेरे तो चले जाते हैं, लेकिन माँ और बाप जो होते हैं, जिसका लड़का मर चुका होता है, उस माँ बाप को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि बाप ने कहा जब तक हमारे बेटे का पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा तब तक हो जाएगा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी वहाँ से तब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे। आखिरकार उन्होंने जिद कर लेते हैं और मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर आने के बाद इस लाश को कब्जे में लेती है और इस लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल जाता है कि सांप के काटे जाने से ही इस लड़के की मौत हुई है। इसके बाद जब उसे अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ से इसकी बॉडी को लेकर के जाने वाले थे, तो उस लड़के के माता और पिता जो होते हैं संतोषी देवी और अजब सिंह, उन्होंने कहा कि हम इसको यहाँ से लेकर नहीं जाने देंगे, यानी इसकी अर्थी आज नहीं जलेगी जब तक पुलिस नहीं आ जाएगी और पुलिस हमारे सवालों का जवाब नहीं दे देगी। जब इस तरह की बात आती है तो फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो लगता है, साथ ही जो सर्किल ऑफिसर होते हैं, एसएचओ और सीओ मौके पर पहुंच जाते हैं, और वे आने के बाद बुजुर्ग दंपति से पूछते हैं, आखिरकार आप लोग क्या चाहते हो? आपने कहा था पोस्टमार्टम करवाने के लिए, तो मैंने पोस्टमार्टम करवा दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। तो आपने जो भी शर्तें कहा था हमने सारी शर्तें मान ली। अब आप इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। विरोध क्यों कर रहे हैं? जब पुलिस यह बात करती है तो वे कहते हैं कि हमें शक है कि बेटे की यह मौत नहीं, कोई हादसा नहीं, बल्कि यह कत्ल है। पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वे कहते हैं कि आए दिन खबर मिल रहे हैं कि जो पत्नियां होती हैं वे पति को किसी न किसी रूप में मार रही हैं। हो सकता है हमारी बहू ने भी हमारे बेटे का कत्ल किया हो। तो जिस व्यक्ति ने भी यह बात सुनी, उस व्यक्ति को यकीन नहीं हो रहा था। बुजुर्ग दंपति आखिर किस तरह की बातें कर रहे हैं? यह महिला अपने पति को आखिर क्यों मारेगी? लेकिन बुजुर्ग दंपति जिद पर अड़ जाते हैं, और जब जिद पर अड़ जाते हैं तो पुलिस को आखिरकार इस मामले की जांच आगे बढ़ानी पड़ती है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इत्तेफाक से वे महिला भी पास में खड़ी हुई थी। उसने सवालों का उससे सवाल जवाब किए जा रहे थे। वो नॉर्मली तरीके से जवाब दे रही थी। उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ थी जब इसको सांप काटा? तो उसने कहा मैं भी उसी घर में थी, लेकिन मुझे कुछ गर्मी ज़्यादा लग रही थी। ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से मैं अपने बेटे के साथ जाकर बगल वाले कमरे में सोई हुई थी, जहाँ पर थोड़ी बहुत हवा वगैरह आती है, लेकिन उसका पति वहाँ अकेला था। उसको सांप ने काट लिया। पुलिस को यकीन हो जाता है कि बात तो ठीक है, लेकिन अचानक पुलिस के दिमाग में क्या आ जाता है, जो उसका मोबाइल था पुलिस ने अपने हाथ में ले लेती है, और मोबाइल लेने के बाद वहाँ पर एक्सपर्ट जो थे, सर्विलांस एक्सपर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को मौके पे बुलाया जाता है, और मौके पे बुलाने के बाद उन्हें
क्या काम किया जिसे मोबाइल से उन्होंने देखना शुरू किया। जैसे ही मोबाइल में देखते हैं वैसे एकदम सन्न रह जाते हैं। इस सन्न इसलिए रह जाते हैं कि एक फ़ोटो होता है व्हाट्सएप के माध्यम से उस महिला के पास आया हुआ होता है। वह बोतल में, फ़ोटो में एक बोतल होता है और बोतल में एक के देखा जा रहा था तो उसके अंदर एक सांप था। और पुलिस वाले भी इस बात को देखते हुए हैरानी में पड़ जाते हैं। लेकिन अभी जो सपेरे ने सांप पकड़ा था उस सांप का जो फ़ोटो लिया जाता है और इस सांप का जो फ़ोटो था मोबाइल में पहले से दोनों वहीं मौजूद थे। दोनों मैच करा करके देखा जाता है, यानी बिल्कुल एक ही तरह के दोनों सांप थे। अब पुलिस को भी यकीन हो जाती है कि बुजुर्ग दंपति ने जो कहा वह बात बिल्कुल सच निकल आई। अब पुलिस ने महिला का जो नंबर था उससे सर्विलांस पर लगाया। सर्विलांस पर लगाने के बाद उसका जो CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड होता है, जब उसे निकलवाया गया तब पता चला कि एक स्कूल है जो उन्हीं में इसी दामिनी नाम की महिला, उसके पति जो स्कूल है उस स्कूल में एक स्कूल का ड्राइवर भी है, यानी एक नौकर है। नौकर ड्राइवर इस महिला से बहुत ज़्यादा बातें होती थी। इतनी बातें होती थी कि वे बातें महिला अपने पति से नहीं करती थी, बस यहीं से थोड़ी शक बढ़ जाती है। और जब पुलिस ने ड्राइवर को भी हिरासत में लिया और जब ड्राइवर का नाम तुषार, जो ड्राइवर होता है उसका नाम तुषार उर्फ निक्की होता है, जो इन्हीं के स्कूल में गाड़ी चलाता था। इनका एक अपना खुद का नर्सरी तक का स्कूल होता है और तुषार ड्राइवरी का काम करता है। जब तुषार उस निक्कू को पकड़ा जाता है तो महिला जो होती है, दामिनी जो होती है, उसे भी पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। अब इनसे पूरी कहानी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और कैसे इस कत्ल को अंजाम दिया गया। तो कहानी शुरू होती है 2018 से उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में, मेरठ जिले में हस्तिनापुर लगता है मेरठ जिले में। वहाँ एक कॉस्मेटिक की दुकान होती है। कॉस्मेटिक की दुकान के अंदर एक महिला जिसका नाम दामिनी होता है, उस वक्त लड़की थी, ये कुछ खरीदारी करने के लिए आई थी और जब खरीदारी करके फाकन वहाँ तुषार पवार भी आ जाता है, यानी अतुल पवार आ जाता है और यहीं से अतुल पवार आता है। दोनों की पहली मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाता है। एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और एक्सचेंज करने के बाद बहुत सारी बातें किया करते थे और बात करने के बाद फिर उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। क्यों ना शादी का फैसला कर लिया। लड़की जो होती है दामिनी, वो अपने माँ बाप से बातचीत करती है, अपने भाई से बातचीत करती है। जो लड़का होता है उसका नाम अतुल पवार होता है, उसने अपने पिता से बात करता है, माँ बाप से बात करता है और अपने भाई जो फौज में था उस फौजी भाई से भी बातचीत करता है और कहते हैं कि हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। दोनों ही परिवार इस शादी को तैयार नहीं थे, राजी नहीं थे, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर के दोनों ने शादी कर ली। साल 2019 में शादी कर लेते हैं। हालांकि परिवार वालों की मजबूरी थी, शादी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वे शादी को लेकर तैयार नहीं थे। धूमधाम से शादी होती है और ये बिल्कुल साथ रहने लगते हैं। लड़की अपने घर से, मायके से विदा होने के बाद अपने ससुराल ग्राम भंडोरा में रहने लगती है और जो भैंसुमा थाना क्षेत्र में लगता है यहाँ रहती है। और एक साल बाद यानी 2020 में उसे एक बच्चा यानी बेटा पैदा होता है। इसलिए महिला
कि अगर दामिनी की बात करें तो दामिनी ने डबल एमए किया हुआ था, बीएड की पढ़ाई की थी। बीएड की पढ़ाई के साथ साथ उसने एक नौकरी करने लगी, कंप्यूटर की कंपनी में नौकरी कर रही थी। जिंदगी उसका सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हम नौकरी छोड़ना चाहते हूँ, तुम भी अपना कारोबार करते हो, उसे छोड़ दो, हम मिलकर एक स्कूल चलाते हैं। मुझे भी पूरी समझ है। तब उसका पति कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए 2022 में उन दोनों ने अपनी अपनी नौकरियों को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और हस्तिनापुर में एक विद्यालय खोलते हैं, जो हस्तिनापुर रामलीला ग्राउंड के पास होता है। और विद्यालय का नाम होता है कृष्णा किड्स प्ले स्कूल। और ये स्कूल खोलते हैं तो नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है। शुरुआत में बच्चे को जोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ बच्चे बढ़ने लगते हैं और स्कूल में बच्चों की संख्या अच्छी खासी हो जाती है, लगभग 150 के आसपास हो जाती है। पति और पत्नी इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। साल 2024 की बात है। तुषार उर्फ निक्की नाम का एक व्यक्ति होता है। वे विद्यालय में जाता है और विद्यालय में जाने के बाद कहता है कि साहब, मुझे नौकरी की बहुत ही आवश्यकता है, आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए और मैं आपके वहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। तो वे दंपति कह देते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कितनी सैलरी लोगे? तो बोला कि जो भी आप देना चाहते हैं। तो 10,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से सैलरी पर वे तैयार हो जाता है। और उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहते हो? तो उसने अपना गांव बताया कि मैं कोहिला का रहने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल में मैं हस्तिनापुर रामलीला ग्राउंड में उसी स्कूल के ग्राउंड के पास ही रहता था। वो व्यक्ति कहता है तो इसकी बातें दामिनी नाम की महिला से इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि उसका पति से मोह भंग हो जाता है और ड्राइवर के हुए इश्क में पड़ जाती है। और ऐसे इश्क में पड़ती है कि वे अपने पति को बिल्कुल ही भूल जाती है। और जब भी मौका होता है तब वे उससे मिलती थी और बातचीत करती थी और दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। और इस बात का किसी को भनक तक नहीं था, लेकिन पति और पत्नी जो होते हैं वे स्कूल से अपने गांव जुड़ जाया करते थे। डेली आना जाने का यह सिलसिला चलता रहता था। एक वक्त चारपहिया ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। तभी उसे पूछा जाता है कि तुमने जो मुझे रिलेशन में मेंटेनेंस किए थे तो वे क्यों किए थे? वे कहा कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन तुषार खुद भी शादीशुदा होता था। जब स्कूल की मालकिन दामिनी यह बात पूछ रही थी, उसने कहा कि आप आगे क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी और तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। लेकिन जब आज शादी की जाती है तो अतुल पवार होता है। अतुल पवार विद्यालय खोलने में पूरी मेहनत की थी और उसका बराबर का स्कूल में शेयर भी था। तब कुछ हुए मालिक होता है, उसने फैसला किया कि मेरे पति लगभग 20 लाख का बीमा की राशि है। अगर उसे किसी हादसे में मेरे पति की मौत हो जाती है तो हमें 20 लाख मिल जाएंगे और हम आगे बढ़ने में और मदद मिल सकता है। मेरा पति रास्ते से भी हट जाएगा, इसलिए कुछ ऐसा काम करते हैं, इस पति को रास्ते से हटाते हैं। और रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में, मतलब बहुत बड़ा रिसर्च किया जाता है और रिसर्च शुरू कर दी जाती है। तमाम फिल्में देखी जाती हैं, तमाम प्रकार के यूट्यूब पे वीडियो सर्च किए जाते हैं, तमाम
तमाम वीडियो देखी जाती है, पूरी तरह से तैयारी की है। अभी पूरे देश भर में पिछले साल में जितनी भी घटनाएं घटी हैं पत्नियों की मारने वाली, उसमें से सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन प्लानिंग की वे खुद ना पकड़ी जाए, वे ऐसी प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे थे, प्लानिंग में सक्सेस होने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक दिन उसने अपने पति को रोड एक्सीडेंट भी करा दिया, और एक्सीडेंट कराया तो उसका पति बच गया, उसका पति बच गया। उसने हेलमेट पहना हुआ था, और जब वहाँ से सफलता उसे नहीं प्राप्त हुई तब वह फैसला करती है कि मैं इसे गांव से शहर शिफ्ट करती है। ज्योतिष का सहारा लिया जाता है। ज्योतिष ने ऐसा बोला कि परिवार पर कोई बहुत बड़ा संकट है, पति के साथ कई हादसे हो चुके हैं, मरते मरते बच जाता था। तभी अपने पति को विश्वास में लिया, पति ने परिवार को विश्वास में लिया, और वे गांव छोड़कर शहर में आ जाता है। और जब शहर में आ जाता है तो शहर में रहना शुरू कर दिया। महज 3 महीने में ही 3 महीने हुए थे कि शहर में रहते रहते तुषार ने प्लानिंग की। उसने कहा कि मैं सपेरे से बातचीत करता हूँ और मैं उसे कहूँगा कि एक बढ़िया सांप का इंतजाम कर दे, जो काटे उसका काटा पानी तक न मांगे। इस तरीके की जब बात आती है तो उदय नाम का एक लड़का होता है, जो सोनू उदय नाम का लड़का होता है, और एक सोनू नाम का लड़का होता है। दोनों सपेरे होते हैं जिनका काम होता है सांपों को पकड़ना, और सांपों द्वारा काटा हुआ व्यक्ति उसका जहर उतारना। जब इन सब से बात की जाती है तो दोनों लड़के तैयार हो जाते हैं, और दोनों 5 लाख रुपए में, यानी 5 लाख रुपए आप हमें दे दो और आप जैसा कहेंगे वैसा सांप हम आपको ला करके दे देंगे। उसने कहा था कि वैसा ही करो। एडवांस में उसे 1.5 लाख रुपए की रकम दे दी जाती है, और जब 1.5 लाख रुपए की रकम दे दी जाती है तो उसके बाद तारीख आता है 16 जुलाई 2026 की रात। हालांकि ऐसी कोई रात नहीं होती है जब यह महिला अपने पति को नींद की गोली न देती हो। नींद की गोली इसलिए देती थी कि वे एकदम नशे में हो जाया करता था, और वो उठने की स्थिति में नहीं होता था। जब अपने प्रेमी के पास बुलाती थी और उसके साथ आराम से वक्त बिताया करती थी, लेकिन मन में एक डर लगा रहता था, पति कहीं जाग न जाए। तभी उन्होंने कहा कि इस रास्ते से हटाना जरूरी हो गया है। 16 तारीख की रात आती है। उस रात उसने दूध में मिलाकर लगभग 10 से 12 नींद की गोली और नशे की गोली, दोनों गोलियां मिला करके आराम से कमरे में ले करके जाती है और पिला देती है। पिलाने के बाद उदय जो होता है पिला देती है। जब सपेरे जो होते हैं राजू और उदय सोनू को बुलाती है, और बुलाने के बाद जब वे दोनों आते हैं और उस सांप को बड़े सावधानी के साथ उस कमरे में छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद उस सांप को पकड़ करके उसे कटवा देते हैं। कटवाने के बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती। तो ये रही दोस्तों आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।